हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन एकेडमी। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स। एडवांस में जंप करने से पहले हम बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन जिनको नहीं आता है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। सो लेट्स बिगिन देन। आपको बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है, बिल्कुल नोट्स नहीं लिखने, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे नोट्स प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स बिगिन देन। ओके, सो बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हम पहले ये सोचेंगे कि मैथमेटिक्स का बेस क्या ही है। सबसे बेसिक लेवल मैथमेटिक्स का नंबर्स, राइट। नंबर्स से बेसिक तो कुछ हो नहीं सकता, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ नंबर्स के बारे में। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर बेसिक नॉलेज के लिए अब मैं आपको बता रही हूँ। सो नंबर्स, वी विल स्टार्ट विथ नंबर्स, राइट। ओके, thousands of years ago, I'm talking about during ancient civilization, तब नंबर्स कैसे उन्होंने इन्वेंट करे। उस टाइम पे तो नंबर्स नहीं हुआ करते थे, तो लोगों के लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था टू मेंटेन अकाउंट, क्योंकि उस ज़माने में इंसान ज़्यादातर कैटल्स फार्मिंग ये सब करते थे ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े बिजनेसेस एंड ऑल तो नहीं होते थे उस टाइम पे। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स की मदद से वो लोग चीज़ें गिनते थे। समझो अगर उनके कैटल्स या फिर बुलॉक्स जो भी, वो लोग अगर हर्ड, उनका हर्ड रहता था, वो जब चरने जाते थे, घास खाने जाते थे, तो वो उतने एरिया में नहीं, वो दूर दूर जाते थे, राइट। तो वो लोग तब क्या करते थे, जितने जाते थे वो लोग या तो स्टोन्स जमा करते थे, या तो कोई छोटी छोटी चीज़ों से वो लोग उसको आइडेंटिफाई करते थे, या तो वो लोग जो हम आज बोलते हैं टैली मार्क्स लाइक दिस, इससे वो लोग स्टोन्स पे लिखते थे, उससे उनको याद रहता था। बट कुछ टाइम बाद उनको एहसास हुआ कि जब अगर ज़्यादा चीज़ें हो गई, आई मीन टू से कि सिविलाइजेशन ज़्यादा होने लगा, तो चीज़ें बढ़ गई, तो उनके लिए काउंट रखना बहुत मुश्किल होता था। तो उस टाइम पे ग्रीक्स ने, एंशियंट्स ने, रोमन्स ने, सब ने मिल के नंबर सिस्टम को, नंबर सिस्टम नहीं बोलेंगे, नंबर्स को इन्वेंट किया। तो उस टाइम पे ग्रीक्स, अरब्स, इनका बहुत बड़ा हाथ है, अरब्स का बहुत बड़ा हाथ है, और उससे भी बड़ा हाथ है इजिप्शियंस। इन सब ने मिलके 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स को इन्वेंट किया, ठीक है। पर आप ये दिमाग लगाओ कि जब 1 से 9 तक के नंबर्स इन्वेंट हुए, लेकिन ये कितना लिमिटेड है, ठीक है। हमको अगर बड़ी काउंटिंग करनी है, हमको जैसे आज मैं आपको बोलूँ, अगर 100 नंबर्स होते ही ना इस दुनिया में, तो हम ऐसे क्लासेस ले रहे हैं, क्लासरूम्स में हम कैसे बताते कि कितने बच्चे, किसी ने मुझसे पूछा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे, तो मैं कैसे बताती, राइट। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट। तो उसके लिए नंबर्स का बहुत होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन नंबर्स ना होते, बैंकिंग नहीं होती, फाइनेंस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो वर्ल्ड कैसे काम करता, दुनिया कैसे काम करती, राइट। सोच के हम सोचने की बात, सोचने वाली बात है। तो नंबर्स इन लोगों ने इन्वेंट करे, ये आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 years अगो, एंशियंट सिविलाइजेशन के टाइम पे। बट इससे बात नहीं बनी, क्योंकि डेसिमल्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, ये तो 1 to 9 बस उन्होंने इन्वेंट किए। धीरे धीरे धीरे, हम इतने डीप में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे सिविलाइजेशंस बढ़ती होती रही, बढ़ती रही, दूसरी सिविलाइजेशंस ने, सब ने मिलकर, इनका सिर्फ हाथ नहीं है, दूसरे सिविलाइजेशंस का भी हाथ है। तो धीरे धीरे करके ये लोगों ने और भी चीज़ें इन्वेंट की। बट जो मेन हमारे इंडिया के लिए जो बहुत प्राउड चीज़ है, ये है कि इंडिया ने ज़ीरो का इन्वेंशन किया है, और वो किसने किया है, आर्यभट्टा ने, राइट। तो ये तो है, बट ज़ीरो के बिना कुछ है आजकल। इसकी वजह से यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, फ्रैक्शंस, करोड़, लाख, 10,000 ये सब आया है, राइट। तो ये इन्वेंट करने वाले हैं आर्यभट्टा, जो कि एक इंडियन साइंटिस्ट है। इनका बहुत बड़ा हाथ है मैथमेटिक्स के हवाले से, क्योंकि बहुत चीज़ें इन्होंने इन्वेंट की। मैं तो सिर्फ ज़ीरो की बात कर रही हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत कुछ है, हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, बट आपको एक विजुअलाइजेशन दे रही हूँ मैं कि इजिप्शियंस, ग्रीक्स और अरब्स ने 1 to 9 इन्वेंट किया, और ज़ीरो इन्वेंट किया आर्यभट्टा ने। जब से हमारे पास ज़ीरो से लेकर 9 तक के नंबर्स आ चुके हैं, राइट। अब इसके बाद बहुत सिविलाइजेशंस और हुई, देन लोग बदले, लोगों ने पढ़ना चालू किया, राइट। ये करते एजुकेशन सिस्टम बहुत ऊपर गया, तो धीरे धीरे करके आज जो आप देख रहे हैं, जो है वो है, सो है, राइट। तो ये हो गया बेसिक। अब हम स्टार्ट करेंगे आज नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। लेट्स बिगिन विथ नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे नंबर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज,
नंबर सिस्टम किस किस में क्लासीफाई होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो पहला है रियल नंबर्स, इसको हम डिनोट करते हैं आर, ठीक है। तो नेक्स्ट है इमेजिनरी नंबर, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोट नहीं करेंगे इसको हम, इसमें आता है टर्म आयोटा, जब आयोटा प्रेजेंट रहता है दैट मीन्स वो होता है इमेजिनरी नंबर, राइट। अब इसका बहुत वास्ट एक्सप्लेनेशन है, तो बेसिक के लिए हमको ये अभी इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस पर फोकस करेंगे। फिर रियल नंबर क्लासीफाई होते हैं दो चीज़ों में, फर्स्ट इज रैशनल नंबर एंड सेकेंड इज इरैशनल नंबर्स, राइट। अब हम रैशनल नंबर्स को कहाँ किस नंबर से डिनोट करते हैं, तो रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, सो रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू एंड इरैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू डैश। अंडरस्टैंडेबल है, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ नहीं है, बट जिनको नहीं आता उनके लिए हेल्पफुल होगा, तो मैं इससे स्टार्ट करना प्रेफर कर रही हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये तो है ही है इरैशनल, इसका भी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट रैशनल क्लासीफाई होता है मेनली और 3 टाइप्स में, ये होता है नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये होता है इंटीजर्स, ठीक है, ये इतना समझ गया। अब नेचुरल नंबर को हम कहाँ से डिनोट करते हैं, n, होल नंबर को हम डिनोट करेंगे w, और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं i और z। अब z क्यों, तो z जो है टर्म वो है ज़ेहलन मीन्स, it's a Zahlen word means, it's a German word and it means number in German language, ठीक है, इतना समझा, कुछ नहीं है, बहुत इजी है, आपको मैं नोट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी, तो आपको लिखने की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, राइट। तो ये आपको समझ गया, इट्स वेरी इजी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स के बाद। लेट्स स्टार्ट विथ होल, नेचुरल एंड इंटीजर्स। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, तो नंबर्स जो जिस सेट में 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में का स्पेसिफिकेशन क्या है, तो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, ये इसका स्पेसिफिकेशन है, और ये होता है एक इनफाइनाइट सेट, दैट मीन्स ये क्या है, कोई आखिरी नंबर नहीं है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। तो दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट, ओके, दिस इज़ एन इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का साइन होता है ऐसा, आड़ा 8 होता है इनफाइनाइट का साइन। अब ये हो गया हमारा, अब ये तो बहुत ईजी है कि ये सेट है, ये काउंटिंग नंबर है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, और ये इनफाइनाइट सेट है अगर ठीक है। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे कि नेचुरल प्लस नेचुरल क्या होता है, नेचुरल माइनस नेचुरल क्या होता है, नेचुरल इनटू नेचुरल क्या होता है, एंड नेचुरल डिवाइड बाय नेचुरल क्या होता है, ये हम अभी देखने वाले हैं, राइट। तो नेचुरल प्लस नेचुरल, इसमें से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, इसमें से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो हम लेते हैं सपोज 2 + 8, तो ये होता है 10। अब ये जो 10 है ये सेट में आएगा इनफाइनाइट नंबर तक के, अब मेरे में इतना तो नंबर नहीं लिख सकते आखिरी तक के, तो मैंने इतने नंबर्स लिखी हूँ, तो ये हो गया 10। सो दिस इज़ व्हाट इज़ दिस नंबर, दिस इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझा। अब क्या है n माइनस n, तो n माइनस n हम समझो ये वाले ही नंबर ले लेते हैं, 2 - 8, तो 2 - 8 होता है -6, तो जब ये -6 हुआ, यहाँ माइनस की साइन है क्या, माइनस की टर्म्स तो नहीं है, राइट, तो हम
ये बोल सकते हैं कि ये है, क्या है ये, नॉट नेचुरल। ऑल राइट, अब हम देखेंगे n इंटू एन, इसी नंबर से कंटिन्यू करते हैं, 2 इंटू 8, तो ये हो गया हमारा 16, राइट। और 16 क्या है, आएगा सेट में, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल। फिर हम लेंगे हाँ, नेचुरल बाय नेचुरल है, तो नेचुरल बाय नेचुरल को हम क्या डिवाइड करेंगे यहाँ पे, 1/2, 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ हम करके देखते हैं, तो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 1, 0 सा, तो यहाँ पे आ जाएगा -0, यहाँ आ गया 1, पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 10, तो ये 10 हो गया, ये 0 हो गया, राइट। तो क्या आया हमारे यहाँ पे 0.5 आया, पर ये यहाँ है कि सेट में नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम इसको, नॉट नेचुरल। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि नेचुरल नंबर अंडर एडिशन नेचुरल होगा, अंडर सब्सट्रैक्शन नॉट नेचुरल होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी नेचुरल होगा, और अंडर डिवीजन भी नॉट नेचुरल होगा। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बस इतना ही इसमें याद रखने की ज़रूरत है, एज सच इसमें इतना कुछ है नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर्स। लेट्स स्टार्ट अबाउट होल नंबर्स। तो सेकेंड आ गया होल नंबर्स। सो लेट्स स्टार्ट होल नंबर्स। तो होल नंबर्स को हम किस से डिनोट करते हैं, W। हमने अभी पिछले बार देखे जब हम वो लेबलिंग कर रहे थे, तो हमने देखे वो W से डिनोट होता है, राइट। तो ये हो गया होल नंबर्स। अब होल नंबर में क्या होता है, सिर्फ हमने नेचुरल में तो पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इनफाइनाइट। होल नंबर में सिर्फ हम यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, तो ये जो सेट होता है इसको हम कहते हैं होल नंबर, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर विथ 0, नेचुरल नंबर प्लस 0 इज होल नंबर। अंडरस्टैंडेबल है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ये भी क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी है इनफाइनाइट, ठीक है। ये इनफाइनाइट है, ये नेवर एंडिंग है, ये इनफाइनाइट है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे ये इनफाइनाइट है, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, राइट। अब हमने जैसे पिछला नेचुरल नंबर में देखे हैं कि अब वो भी हम यहाँ पे भी देखते हैं, होल प्लस होल, होल इंटू होल, होल माइनस होल, होल डिवाइड बाय होल। होल प्लस होल हम देखेंगे, कोई भी नंबर ले लो, 2 + 4 हो गया 6 है, 6 सेट में, तो ये हो गया होल नंबर, राइट। अब हम देखते हैं 2 इंटू 4 क्या हो गया 8। सो ये जो 8 है यहाँ प्रेजेंट है, तो क्या हो गया ये हमारा होल, ठीक है। अब W माइनस W हम ले लेते हैं, कोई भी टर्म ले लेते हैं, जैसे 2 - 4 ही ले ले, ठीक है। 2 - 4 ये हो गया -2। -2 होल नंबर नहीं है, राइट। ये सेट में माइनस नहीं है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स है और 0 है। नेचुरल में सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स है, होल में 0 और पॉजिटिव टर्म्स है, तो ये माइनस तो नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, नॉट होल, ठीक है। अब हम लेंगे ये टर्म W डिवाइड बाई W, तो 2 डिवाइड बाई 4 करते हैं, तो यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 2, 4 0 ज़ा 0, यहाँ आ गया 2 पॉइंट, यहाँ हमने लिखे 5, 4 5 ज़ा 20, राइट। तो ये आ गया 20 से 0 माइनस कर दिए, तो क्या आ गया 0.5, 0.5। तो ये जो 0.5 है वो भी इसमें नहीं आएगा, पॉजिटिव टर्म्स मैंने कहा था, बट ये तो डेसिमल टर्म्स है, डेसिमल टर्म्स तो नहीं है नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट होल। वेरी इजी कॉन्सेप्ट, समझा। अब हम करने वाले हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, I और Z, हमने पहले देख चुके हैं इस बारे में। तो I तो ठीक है, इंटीजर्स का I, बट व्हाट अबाउट Z। तो Z जो टर्म आती है वो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है नंबर्स, राइट, जिसको हम कहते हैं ज़ैलन। तो Z कहाँ से आया, ज़ैलन, इट्स अ जर्मन वर्ड, अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे कि इंटीजर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो हम इसको समझेंगे वेरी इजी फॉर्म बाय अंडरस्टैंडिंग द नंबर लाइन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन देखेंगे अब हम। अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन, तो ये होता है नंबर लाइन, ठीक है।
ये इसको कहते हैं हम, बीच में होता है 0, यहाँ होता है 1 2 3 4 इन्फिनिटी, यहाँ होता है -1 -2 -3, ये होता है नंबर लाइन। ठीक है, तो नंबर लाइन में जो राइट साइड की टर्म्स होती है, राइट हैंड की टर्म्स होती है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जो लेफ्ट साइड की टर्म्स होती है उसको हम कहते हैं नेगेटिव टर्म्स। ठीक है, नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है, और इसको हम कहते हैं न्यूट्रल एलिमेंट। न्यूट्रल एलिमेंट का मतलब नीदर वो पॉजिटिव है नॉर वो नेगेटिव है। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसका यूज़ हमको कैसे समझ में आएगा कि हमको इसका यूज़ कहाँ है। तो आप सोचो, अगर जैसे मैंने आपको होल और नेचुरल में बताई, जब मैंने नेचुरल प्लस नेचुरल, होल प्लस होल जो मैंने आपको समझाया, उसमें आपने देखा माइनस टर्म आई। समझो यहाँ है 8 -2, ठीक है, और यहाँ है 2 -8। ठीक है, ये है 8 -2 और ये है 2 -8। तो 8 में से 2 हमको सबको पता है होता है 6, तो हम यहाँ लिख देंगे 6। लेकिन 2 -8 जब हम देखेंगे, अगर हम उसका भी आंसर 6 लिखें, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हो, ये है 8 फिंगर्स, इसमें से हमने ये 2 निकाल दिए, तो कितने बचे, 6 बचे, हमने यहाँ 6 लिखे। बट 2 -8 है, 2 में से 8 माइनस हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, राइट। तो हम यहाँ लिखते हैं, अब माइनस नहीं हो सकता है, तो यहाँ तो आ गया 6, तो ये जो टर्म हो जाती है ये हम माइनस लिखते हैं। सो कहते हैं बड़े नंबर के साइन हम लगाते हैं, आई मीन टू से यहाँ हो गया ये, तो मतलब ये क्या हो गया, दोनों भी हो गए इंटीजर्स। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस हुआ है, तब जाके नेगेटिव साइन आए हैं, और ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम इंटीजर्स। अब हम और भी देखेंगे कि इंटीजर्स का कहाँ यूज़ होता है। मैं आपको भी एग्जाम्पल के बारे में बताऊँगी। तो सपोज़ हमने एग्जाम्पल लिया टेम्परेचर का, ठीक है। अब कोई बंदा गया है कश्मीर, ठीक है, सपोज़ वहाँ का टेम्परेचर है 12 डिग्री, इतना टेम्परेचर है वहाँ का 12 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो वार्म है, राइट, वार्म है। पर अगर वहाँ पे स्नो गिर रही है, तो उसने अगर सिर्फ 12 डिग्री बताया, तो समझ में आता है उससे कि वहाँ स्नो गिर रही है, तो उसके लिए उसको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, माइनस। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वहाँ कोल्ड वेदर है, एक्सट्रीम कोल्ड है, राइट, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है। तो इंटीजर्स का यूज़ इससे होता है, राइट, कि मतलब हमको बताने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए इंटीजर्स का यूज़ होता है। अब और एक एग्जांपल हम लेते हैं, एलिवेटर। एलिवेटर मतलब अब जिनको एलिवेटर नहीं पता, लिफ्ट। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओ, देखो तो वहाँ क्या लिखा होता है लिफ्ट में, लिफ्ट के बटन्स में वहाँ लिखा होता है 0 1 2 -1 -2, और ये तो नहीं, पर और पॉजिटिव टर्म्स होती है। तो ये क्या स्पेसिफाई करता है, ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। बट ये क्या स्पेसिफाई करता है और ये क्या स्पेसिफाई करता है। अगर हमने लिफ्ट में लिखा होता 1 और 2 और हम जाते, तो हम कैसे स्पेसिफाई करते कि हमको नीचे जाना है कि हमको ऊपर जाना है, हम लिफ्ट को कैसे बताते कि हमको कहाँ जाना है। तो उसके लिए हम नेगेटिव और पॉजिटिव का यूज़ करते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव टर्म्स है, इसका मतलब ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब हम नीचे आ रहे हैं। तो ये स्पेसिफाई करता है कि हम बेसमेंट में जा रहे हैं या अबव ग्राउंड फ्लोर जा रहे हैं। अंडरस्टैंडेबल है। सिर्फ ये तो मैंने आपको बेसिक बताई कॉन्सेप्ट। अब इसका बहुत यूज़ है इन एडिशन, इन मल्टीप्लिकेशन, इन सब्सट्रैक्शन, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया 2 + 2 - 8, तो ये हो गया -6, ये आ गया इंटीजर, हो गया 2 × -6 -12, ये आ गया इंटीजर, ये आ गया इंटीजर। फिर -2 -6 -8, ये आ गया इंटीजर। इंटीजर्स का यूज़ हर तरफ है, हर जगह है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ गया। अब मैं आपको कुछ ट्रू फॉल्स के हिसाब से समझाऊंगी। तो लेट्स बिगिन विद दैट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। मैंने आपको बताई थी कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी, और होल नंबर होता है 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। क्या कुछ एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो नेचुरल नंबर के 1 एलिमेंट्स यहाँ है, दैट मीन्स ये हो गया ट्रू, राइट। अब क्या बोल रहा है, एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो होल नंबर ये हो गया, इंटीजर क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, यहाँ पे भी टिल इन्फिनिटी। तो क्या बोला है, एवरी होल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो ये है होल नंबर, ये प्रेजेंट है यहाँ पे, तो मतलब ये क्या हो गया, ट्रू। अब है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, ये है होल नंबर,
होल नंबर, नेचुरल नंबर है क्या? यहाँ 0 है, यहाँ 0 नहीं है, दैट मीन्स ये हो गया फॉल्स। 0 इज़ एन इंटीजर, अब 0 इंटीजर में है, ये हो गया ट्रू। 0 इज़ अ नेचुरल नंबर में 0 है नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। ऑलराइट, आपको समझा? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। कुछ क्वेरीज है, कुछ है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई विल मेक श्योर कि मैं रिप्लाई दूँ और आपकी क्वेरी सॉल्व करूँ। वैसे तो इसमें इतना प्रॉब्लम है नहीं, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा जब हार्ड होगा देन तब इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई मेक श्योर कि मैं आपको ईजिली समझाऊँ। राइट, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। ओके देन, टिल देन बाय, थैंक यू।